ये कहानी मनीषा नाम की एक लड़की की है। मनीषा की शादी उसकी मर्जी के बगैर एक सीधे साधे रोहित नाम के लड़के से हो जाती है। उस रोहित के घर में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। दहेज में रोहित को बहुत सारा सामान और पैसे भी मिले थे, लेकिन मनीषा किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी। अब मनीषा की शादी बिना मर्जी के तो हो ही गई थी और अब वो अपने ससुराल आ गई थी। तभी सुहागरात के वक्त रोहित दूध लेकर कमरे में आता है और मनीषा यानी अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी गुस्से से अपने पति से कहती है, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? को उसकी ये बात सुनकर उसका पति बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर भी वो खुशी खुशी कहता है, तुम आराम करो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए दूध लेकर आया। ये कहकर रोहित कमरे से बाहर चला जाता है। मनीषा मन मारकर ही रह जाती है, क्योंकि मनीषा चाहती थी कि उसका पति उससे झगड़ा करे उसने, ताकि वो उस गंवार से तलाक ले सके। अब मनीषा को ससुराल में 3-4 दिन हो गए थे, मगर वो तो बस पूरा दिन फोन पर बॉयफ्रेंड से बात करती थी और उधर रोहित की माँ बिना शिकायत करे दिन भर घर का सारा काम करती थी। वह सबके लिए खाना भी खुद ही बनाती थी, फिर भी उसकी माँ के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट ही रहती थी। रोहित एक कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था। वह बेहद ही ईमानदार और मेहनती था। सुबह अपने काम पर जाता और शाम को थका हारा घर आता, मगर उसकी पत्नी उसे एक गिलास पानी भी नहीं पूछती थी। अब रोहित और मनीषा की शादी को करीब 1 महीना हो गया था, मगर अब तक वो दोनों एक साथ कभी नहीं सोए थे। वैसे रोहित बहुत ही शांत स्वभाव का था, इसलिए वह अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहता था। फिर भी वह अपनी पत्नी को खुद ही खाना परोस कर देता था, मगर उसकी पत्नी उनके साथ बैठकर खाना कभी भी नहीं खाती थी। वह अपना खाना अपने कमरे में अलग बैठकर खाती थी। मनीषा को दहेज में एक स्कूटी भी मिली थी। रोहित जैसे ही अपने काम पर निकल जाता, उसके आधे घंटे के बाद ही मनीषा भी अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती थी। रोहित के आने से पहले ही वो अपने ससुराल वापस आ जाती थी। एक दिन रोहित की काम की छुट्टी थी और वह घर पर ही था, तो मनीषा ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कह के अपनी सासू माँ को उल्टा सीधा कहकर खाने को बाहर फेंक देती है। ये सब देखकर रोहित को बहुत ही गुस्सा आता है और वह गुस्से गुस्से में अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है, मगर उसकी माँ फिर भी अपने बेटे को ही डांटती है। इधर मनीषा को झगड़े का एक बहाना ही चाहिए था, जो कि उसे मिल गया था। तभी वो बिना बोले अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर कहती है कि अब एक पल भी मुझे उस घर में नहीं रहना। आज उस गंवार ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है, अरे तुमसे तो मैं कब से कहता हूँ कि तुम भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल पे ही लगी रहती हो। तब मनीषा कहती है कि शादी के दिन मैं तुम्हारे पास आई थी तो तुमने ही तो वापस घर लौटाया था मुझे। तभी बॉयफ्रेंड ने कहा, खाली हाथ हम दोनों कहाँ तक भागते, तुम ही बोलो। मैंने तुमसे कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो और तुम हो कि खाली हाथ ही मेरे पास आ गई थी। आखिर दूर एक नई जगह में जिंदगी की शुरुआत करने के लिए पैसे तो चाहिए होंगे ना। और हाँ, एक बात और कि जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हें छूना चाहता हूँ, तभी तुम्हारे नखरे हो जाते हैं और बस यही कहती रहती हो कि ये प्रेम प्रसंग शादी के बाद ही होगा। तभी मनीषा गुस्सा होकर कहती है, हाँ शादी के बाद ही अच्छा होता है ये सब, और मैं तुम्हारी ही तो हूँ। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की ही हूँ और शादी करके भी आज तक उस गंवार के साथ एक रात भी नहीं सोई मैं, क्योंकि मैंने तुमसे ही सच्चा प्यार किया है और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करके मेरी मांग में अपने हाथ से सिंदूर भर दो, फिर मैं पूरी ही तुम्हारी हो जाऊंगी और फिर तुम मुझे अपनी मर्जी से दिन रात प्यार कर सकते हो। तब उसका बॉयफ्रेंड कहता है, तो ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, मगर तुम कम से कम 5 लाख रुपयों
का कल शाम तक इंतजाम कर लेना, मैं तुम्हें एक होटल का पता दे रहा हूँ, तुम उस होटल में रात को 11 बजे तक पहुँच जाना। मनीषा कहती, उस गंवार के पास कहाँ होगा पैसा, बल्कि मेरे पापा ने उसे दहेज में 3 लाख रुपये और मुझे कुछ सोने के गहने दिए थे। अंडरस्को गहने तो मेरे पास हैं, मगर सारे पैसे उस गंवार ने अलमारी में लॉक कर रखे हैं, मगर मैं जैसे तैसे उस अलमारी की चाबी लेकर सारे पैसे निकालकर तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाऊंगी। अंडरस्को ये कहकर मनीषा अपने ससुराल पहुंचती है। मनीषा ससुराल पहुंचकर अपने पति और सास से लड़ाई करती है और वो उन पर खूब चिल्लाती है, मगर अफसोस वह अकेली ही चिल्लाती रहती हैं। उसका पति और उसकी सास बिल्कुल शांत रहते हैं। तभी मनीषा अपने कमरे में चली जाती है और अचानक उसके बॉयफ्रेंड का मनीषा के फ़ोन पर मैसेज आता है कि कब आ रही हो पैसे लेकर। मनीषा मैसेज का जवाब देती है, सब्र करो, मैं वक्त पर आ जाऊंगी। तभी उसका पति रोहित दरवाजा खटखटाता है और अपनी पत्नी मनीषा से कहता है कि खाना खा लो। तभी मनीषा कहती है, मैं खाना तभी खाऊंगी, पहले मुझे इस अलमारी की चाबी दे दो। रोहित दरवाजे के नीचे से चाबी देकर कहता है, ये लो चाबी और तुम अपना काम करके खाना खा लेना, क्योंकि अभी तक मैंने और माँ ने भी खाना नहीं खाया। माँ ने कहा है हम आज साथ बैठकर ही खाना खाएंगे। मनीषा कहती है, माँ और तुम खाना खा लो, मैं बाहर से खाना खाकर आई हूँ। ये सुनकर रोहित चला जाता। तभी मनीषा जल्दी से चाबी को उठाकर अलमारी खोलती हैं। अलमारी खोलकर वो उसमें क्या देखती हैं कि उसमें दहेज के पूरे पैसे 3 लाख और सारे गहने तो रखे ही थे, बल्कि उसमें एक डायरी भी रखी हुई थी। जब वो उसे खोलकर पढ़ती हैं तो उसमें लिखता था, प्रिय मनीषा, मुझे और तुम्हारे पिताजी को पता है कि तुम किसी और लड़के से बेहद प्यार करती हो, मगर तुम्हारे पिताजी ने पता लगाया है कि जिससे तुम प्यार करती हो उसकी पहले भी एक बार शादी हो चुकी है और वो लड़का बहुत सी लड़कियों को धोखा भी दे चुका है। पर आपके पिताजी भी आपको उस लड़के के बारे में कुछ भी ना बता सके, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नाश है वह हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना बना देता है। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मेरे आगे हाथ जोड़कर ये कहा कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए और मुझे ये यकीन हो गया था, एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले या ना मिले अंडरस्को, मगर एक दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। और मुझे दहेज में मिले सारे पैसे और सोने के गहने मैंने तुम्हारी अलमारी में रख दिए हैं, क्योंकि दहेज के नाम से मुझे नफरत हो चुकी है। इस दहेज के ही कारण मैंने अपनी बहन और पिता को खोया है, और मेरे पिता के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी 1 रुपया भी दहेज ना लेना। और उस डायरी में ये भी लिखा था कि तुम मुझसे आज़ाद हो और तुम कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच के पन्नों में तलाक के पेपर रखे हैं, जहां मैंने पहले ही अपने साइन कर दिए हैं। ना चाहते हुए भी मनीषा के गंवार पति के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया था। अब वो ना चाहते हुए भी गंवार पति के अनदेखे प्यार को वो महसूस करने लगी थी। वह फूट फूट के रोने लगी। डायरी में आगे लिखा था कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे अपनी माँ की बेइज्जती होते सहन कर ले, फिर वह बेटा ही कैसा। इसलिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे लिए माँ का दर्जा सबसे बड़ा है और आपको मैं दुल्हन बनाकर अपना हमसफ़र बनाने लाया हूँ। आपसे जबरदस्ती करने नहीं, आपको मुझसे प्यार हो ना हो, लेकिन मैं अंत तक सिर्फ तुमसे ही प्रेम करता रहूँगा। अब फैसला तुम्हारे ही हाथों में है। अब मनीषा दुल्हन बन चुकी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक से लड़की के बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है। तभी गुस्से में मनीषा अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके फ़ोन का सिम कार्ड तोड़ देती हैं। अब उसे सब समझ आ गया था कि जिससे वो बेहद प्यार करती थी उसे तो सिर्फ पैसों से ही प्यार था, और सच्चा प्यार करने वाला तो मेरा पति ही था।
जिसने सिर्फ मेरे पापा की इज्जत रखने के लिए ही मुझसे शादी कर ली और उसे मेरा एक बॉयफ्रेंड है पता होने के बाद भी मुझसे इतना प्यार किया। मैं अपने पति का प्यार क्यों नहीं समझ पाई, ये सब सोचकर वह रोती रही।